जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो ये है मेरा डे नंबर 9 अपनी एसबीए मेंस की प्रिपरेशन को लेकर, जिसमें मैं आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करूंगी। किस प्रकार से मैं आरआरबी एग्ज़ाम्स और मेंस एग्ज़ाम को साथ में लेकर प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो दिन की शुरुआत हुई थी आज मेरी 7 बजे उठी थी मैं। फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं 7:30 बजे बैठी थी पढ़ने, और इस टाइम मैं कर रही थी एडिटोरियल की क्लास। आज निमिषा मैम की क्लास नहीं आई थी, तो मैंने वरुण चित्रा सर की एडिटोरियल की क्लास की। वो करने के बाद मैंने काफ़ी देर तक कुछ नहीं किया। देन उसके बाद खाना वगैरह खाया था, और वापस मैं लगभग 10:30 बजे थे बैठी थी पढ़ाई करने। और इस टाइम मुझे करनी थी करंट अफेयर की क्लास आशीष गौतम सर से। करंट अफेयर मेरा पिछले कुछ दिनों से पेंडिंग पड़ा है, बिकॉज तबीयत ख़राब थी, और उससे पहले एसबीए पीओपी का मेरा एग्ज़ाम था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई थी। बट मैंने आज से ही स्टार्ट किया था। 12 मार्च का करंट अफेयर पढ़ा था, उससे पहले मुझे करना था पहले का भी रिवीजन, बट तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं रिवीजन नहीं कर पाई। तो मैंने 12 तारीख से ही स्टार्ट कर दिया, बट मैं आगे भी इसका रिवीजन करने वाली हूँ। देन करंट अफेयर को करने का एक मेन तरीका ये है कि अगर किसी को नींद आती है, मतलब ओबवियस बात है कि सबको करंट अफेयर बोरिंग लगता है, देन क्लास करते हुए नींद आती है, तो अपना पेन और नोटबुक हाथ में लेके बैठा करो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उनको ना साथ साथ में लिख लिख के याद करने का ट्राई करा करो, ताकि वो दिमाग में याद भी हो जाए और आपको बोर भी नहीं होगा इससे करने से। मैं पहले मुझे भी काफ़ी नींद आती थी, देन मैंने इस प्रकार से ट्राई किया, तो अब मेरे को इतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता है, और पता ही नहीं लगता है कि क्लास करते करते 1 घंटा कब निकल गया। और जब आप क्लास करने बैठो ना, जैसे कि आज 12 मार्च है, तो इससे पहले आप 11 मार्च के करंट अफेयर का एक बार रिवीजन कर लो, और वहाँ से क्विज दे लो। उसके बाद आप 12 तारीख का स्टार्ट करो। इस प्रकार से करोगे आपको पीछे का रिकॉल भी होता रहेगा। देन अगर आप फिर आगे 13 तारीख का करोगे, तो 11 और 12 का रिवीजन कर लेना। ऐसे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट में आप इसलिए रिवीजन कर लोगे। ऐसे है कि जितना करंट अफेयर रिवाइज करोगे उतना ही आपको रिकॉल रहेगा माइंड में। देन मैं भी इसी प्रकार से ट्राई कर रही हूँ, और मुझे भी याद होने लगा है काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर। मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ करंट अफेयर के, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाता है कि बाद में रिवीजन करने का भी मन नहीं रहता, इसलिए मैं पीडीएफ से ही रिवीजन करती हूँ। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था इंग्लिश का करना। मेंस की क्लास करी थी वरुण चित्रा सर की, जो इससे पहले की क्लास थी, लगभग ये 2 घंटे की क्लास थी। इसको मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया, बिकॉज पहले मैंने पॉज किया, खुद से ट्राई किया बनाने का, उसके बाद सर का देखा। आज लगभग मेरे क्वेश्चन सही हुए थे, 3 क्वेश्चन मेरे आज गलत हुए थे, बाकी ऑलमोस्ट मैंने सही बनाए थे, बिकॉज उनको थोड़ा रीडिंग से करना और सेंस से करना था, तो वो थोड़ा समझ आ रहा था सर का। काफ़ी अच्छी मेंस लेवल के क्वेश्चन थे इसमें, आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन थे, तो काफ़ी अच्छी क्लास लगी मुझे। ये करने के बाद फिर मैं दवाई लेके सो गई, और मुझे पता ही नहीं लगा मैं 2 घंटे तक सोई रही। फिर मेरी लगभग 3:45 बजे तक आँख खुली, इतनी देर तक मैं सोई रही। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी पी, और मैं रीजनिंग का करने बैठी थी, और मैंने की थी पुनीत सर की रीजनिंग की मेंस की क्लास की थी, जिसमें जो थे कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन था, मशीन इनपुट था, और डीएस के क्वेश्चन थे, और लगभग मेरे बन गए थे। और 2 पजल थी, मतलब 20 फ्लोर और 15 फ्लोर बार इस टाइप से कुछ पजल थी, वो इसलिए बन गई थी। और एक पजल थी, 2 मिक्स था सर्किल, और जो होते हैं पोस्ट बेस पजल 10 मेंबर थे, वो उसको करने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा था। ये करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था करना अरुण सर का मेंस की क्लास करी थी, जिसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाए थे सर ने। मतलब थे कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह ये सब नहीं करवाए थे। सीरीज के क्वेश्चन थे 2, और 4 क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मेंस लेवल के थे। और इसमें एक सर ने करवाई थी डीआई, डाटा सफिशिएंसी पे बेस थी वो डीआई, मतलब उसमें काफ़ी मेंबर दे रखे थे। मेट था, मतलब जो वाइट बोर्ड था, और डस्टर था, इस प्रकार से कुछ डेटा था, और डीएस के फॉर्म में वो क्वेश्चन थे उसके सारे, उनको देख के आंसर देना था कि कौन सा सफिशिएंट है कौन सा नहीं। काफ़ी अच्छी क्लास थी। और उसके बाद इसमें कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन करवाए थे सर ने। मतलब ये वाली जो डीआई थी, ये मैं पॉज कर करके बना रही थी, खुद से रीड करने के ट्राई करा था, बट मेरे 1 या 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले थे, एक क्वेश्चन वो नहीं बना था। देन उसके बाद फिर मेरे लगभग क्वेश्चन बन गए थे, बिकॉज फुल समझ में आ गया था डीआई का। बट एक बार ये है कि जब स्टार्ट करते हैं तो मुश्किल लगती है, लेकिन जब बाद में डाटा समझ आ जाता है पूरा कि किस प्रकार से डाटा को पिक करना है, फिर आगे क्वेश्चन होते हैं वो इजीली बन जाते हैं। इसके बाद 4 अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। एक था जो प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड था, और बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन था, एज बेस्ड था, और एक और क्वेश्चन था, वो भी मेरे बन गए थे। शाम को 6:15 बजे तक इतना किया था। देन उसके बाद खाना वगैरह खा के मैं लगभग 7:30 बजे वापस बैठी थी पढ़ने, और इस टाइम मैं मॉक टेस्ट दे रही थी। आरआरबी क्लर्क परी का मॉक टेस्ट दे रही थी मैं, जो ऑल बोर्ड पे लाइव चल रहा है, आप अभी भी दे सकते हो, वो 13 तारीख तक लाइव रहेगा। इसमें मैंने काफ़ी कम ही क्वेश्चन मतलब अटैम्प्ट हुए, इतना ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किए थे, बिकॉज अभी काफ़ी दिन से इस टाइप का मॉक नहीं दिया है, तो मैं मतलब कम ही स्कोर आया था मेरा। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसमें अपना स्कोर। इसमें क्या है कि थोड़ा सा मुझे आगे और पीछे करने में दिक्कत हो रही थी, बिकॉज लैपटॉप थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ था, देन इस वजह से। बट ये इजी था, इतना हार्ड लेवल का नहीं था। अगर आप में से किसी ने नहीं लगाया है तो ये मॉक टेस्ट भी आप लगा लेना, 45 मिनट का है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें।
इसमें 53.25 नंबर आए थे। मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे टोटल। इसमें रीजनिंग में 33 किए थे और मैथ में इसमें मैंने 29 क्वेश्चन किए थे, जिसमें रीजनिंग में मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए हैं और स्कोर लगभग दोनों में सेम ही है। 0.25 नंबर रीजनिंग में ज़्यादा आए हैं। देन देखते हैं जब इसका सॉल्यूशन आएगा। आप लोग भी मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना, 45 मिनट का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और अपना स्कोर भी ज़रूर शेयर करना। बस आज मैंने इतना ही किया। ये था मेरा 12 मार्च का फुल डे का रूटीन। मुझे सेक्शनल मॉक देना था आज रीजनिंग का, बट हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं दे पाई, इतना ही पढ़ाई कर पाई थी। एंड करंट अफेयर का भी रिवीजन करना था बिकॉज मार्च मंथ के मेरे पीछे के डेज जो है पेंडिंग पड़े हैं 5 मार्च के बाद में 11 मार्च तक, उनको भी करना था। बट आई होप कि कल तक और ज़्यादा बेटर हो जाए और मैं ये पूरा अपना शेड्यूल जो है वो पूरा अपना जो टू डू लिस्ट है उसको कंप्लीट कर पाऊँ। कल भी मेरी टू डू लिस्ट यही रहने वाली है, यही शेड्यूल के हिसाब से मैं स्टडी करूँगी। दैन इस हिसाब से आप भी अपने टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे कि आगे आपको क्या क्या करना है, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। बाकी आपको अगर मैथ और रीजनिंग का मेंस लेवल का कंटेंट चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे सारी पीडीएफ जो है अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप भी अपना पूरा डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।